तिलकां विप्रहस्तेना और मातृहस्तेन भोजनो पिंडं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाना एक सौभाग्य की बात है। तिलकम विप्रहस्तेन, मातृहस्तेन तो भोजन और मां के हाथ का भोजन, ये भी एक उपलब्धि सबको नसीब नहीं होती। ब्राह्मण के हस्त का तिलक और मां के हाथ का बना हुआ भोजन, पिंडम पुत्र हस्तेन और पुत्र के हाथ से पिंडदान, ना भविष्यति पुनः, ये बारंबार नहीं मिलती। याद रखना, जब बालक जन्म लेता है तो घर वाले मिठाइयां बांटते हैं। किसी के घर में पुत्र पैदा होता है तो मिठाइयां बांटी जाती है, लो जी हमारे यहाँ बालक हुआ है, लेकिन वो बालक उस मिठाई को नहीं खा सकता। और जब ये शरीर पूरा हो जाता है तो श्राद्ध में खीर परोसी जाती है। श्राद्ध में खीर परोसी जाती है और उस खीर को भी वो व्यक्ति नहीं खा सकता। जब जन्म लिया तो जो मिठाई बांटी उसे नहीं खा सका, और जब ये शरीर समाप्त हुआ उसके बाद जो कोसा डाला गया, जो खीर डाली गई, उसको भी ये जीव ले नहीं सकता। जिस समय जन्म लिया मात्र सांस ले रहा हुआ, उसका कोई नाम नहीं, कोई भी नाम नहीं उस जीव का, केवल वो एक बालक है, बच्चा है, इंसान का बच्चा है। और उसके बाद उसका नाम रख दिया। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, जिस समय मौत हुई, उस समय उसका नाम, लेकिन सांस नहीं। जन्म लेते ही नाम नहीं था, सांस थी, और मृत्यु होने के ऊपर नाम है, सांस नहीं। सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है, इसका नाम जीवन ही होता है। मां के हाथ का बना हुआ भोजन सबको नसीब नहीं होता। बहुत बड़ा पुण्य कहा गया है, मातृ समदर्शनम तो विप्रहस्तम च भाविता। अपनी मां का बना हुआ जो भोजन है, हजारों व्यंजनों से उत्तम कहा गया, हजारों पवित्रताओं से पवित्र कहा गया। मां के हाथ का भोजन, विप्रहस्तेन तिलकेन च, ब्राह्मण के हाथ का तिलक। प्रातः काल जब यहाँ आरती शुरू होती है तो लोग आते हैं, सबको तिलक किया जाता है। भागवत जी का तिलक है, तिलक करते हैं वो लोग, सब आरती करते हैं। कहें वो सबको नसीब नहीं है, ब्राह्मणों के हाथ का तिलक सबको नसीब नहीं है, उसे कोई ले सकता है। और पिंडदान भी किसी के नसीब में, जो पुत्र के हाथों से पिंडदान लेता है। और ये हमारे जीवन की जो ये सफर है, हमारे जीवन की जो ये सच्चाई है,
ये मधुर बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये मधुर अमृत सबके संग में। पति अगर समझदार माना गया है तो मकान का निर्माण करता है। अगर बुद्धिमान है पति घर का मुखिया तो वो मकान का निर्माण करता है और मकान बना लेता है। बड़ा सुंदर मकान बनाया उसने। लेकिन अगर पत्नी समझदार है तो उस मकान को मकान नहीं रखेगी, उसको घर बना। मकान में और घर में अंतर है। पति मकान बनाएगा, पत्नी घर बनाएगी। और अगर दोनों समझदार है तो घर घर नहीं रहेगा, वो गृह मंदिर बन जाएगा। वो मंदिर गृह मंदिर। माता पिता दोनों समझदार है, बुद्धिमान है, और बालक भी अगर संयोग बुद्धिमान हो गए तो वो घर जो है, जिस घर को हम मंदिर कह रहे हैं, वो मंदिर नहीं, वो स्वर्ग बन जाएगा। वो मंदिर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर माँ बाप, बच्चे और स्वयं सारा परिवार अगर समझदार बन जाता है तो वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होगा। गृहस्थ में आकर के हर व्यक्ति को 4 जगह माया ग्रसित करती है। सब ध्यान से। सबसे पहले जो माया आती है वो भोजन में आती है। हम क्या खाया, आज हमने ये खाया, कल हमको क्या मिलना चाहिए। मन भोजन में फंसा है, उस माया में गिरता है। सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए और रात्रि में भगवान कृष्ण ने जब 56 प्रकार के भोग लगाए और सुदामा से कहा सुदामा भोजन करो, तो सुदामा ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? भोजन करो ना। नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं कर सकता। कारण ये है कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो तेरा भोजन नहीं होगा। ये रास भोजन है, ये राजा महाराजाओं के खाने का भोजन है। इसमें स्वाद ढूंढा गया है। इस स्वाद रूपी भोजन को मैं खाऊंगा तो तेरे नाम की माला नहीं घुमा सकूंगा। तेरे नाम की माला नहीं घुमा सकूंगा। हाँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा तू एक काम कर, इसको मेरा प्रसाद मान दे। हाँ। तब मैं खाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं खाऊंगा, पहले तो यानी जो मेरा ईश्वर खा रहा है, जो मेरा प्रभु खा रहा है, उसको लेने का मेरा अधिकार है। तो भगवान माया भी कभी भी भोजन नहीं देती। ये पहली माया जो है भगवान ने भोजन में फंसा करके रखा है। मानुष का मन जो भोजन में फंसा है, और दूसरा द्रव्य, दौलत, पैसा, जिससे किसी का मन भरा नहीं। मैं यहाँ माया के बारे में कह रहा हूं। अगर मेरा 1 रुपया यहाँ से उड़ करके नीचे चले जाए तो मेरा ध्यान उस रुपए के ऊपर चला जाएगा, कथा से हट जाएगा। ये जड़ माया। 2 प्रकार की माया संसार में कही गई, जड़ माया और चेतन। चेतन माया स्त्री है,
जो मानुष के मन को मोह लेती है और जड़ माया ये रुपया है, जिसने किसी को छोड़ा ही नहीं, चाहे कोई साधु है कि चाहे संत है चाहे कोई भी है, ये माया झूठ ग्रसित करती है। कंचन छोड़ा, कामिनी छोड़ी, कीर्ति जाकर के बस जाती है। घर बार छोड़ दिया, साधु बन गया, पत्नी छोड़ दी, साधु बन गया। लेकिन अगर माया में मन ऐसा फंस जाएगा कि मेरा नाम उजागर हो, इस बाबा ने किया, इस बाबा ने किया, इस बाबा ने किया, फिर लोग मेरा यश कहाँ है, उसको कीर्ति कहते। कंचन कामिनी कीर्ति, कंचन छूट जाता है, कामिनी छूट जाती है, फिर कीर्ति फंस जाती है। और कीर्ति में आदमी अपने यश के लिए, मेरा यश पहले दुनिया में, मेरा नाम पहले दुनिया में। तो द्रव्य में दूसरी माया आती है। तीसरी माया वस्त्र में आती है। मैं वो कपड़ा पहनूं, मेरे पास वो वस्त्र होना चाहिए जो मेरे समाज में किसी के पास हो ही ना। मैं सबसे बिलक, मैं सबसे अलग, कोई मेरी बराबरी ना। और उस वस्त्र के पश्चात जो चौथी माया है, विशेष माया है, वो घर में, वो मकान। मेरा मकान इतना सुंदर होना जैसा किसी का नहीं। मेरे मकान की शोहरत इतनी ऊंची हो जैसे किसी का ना हो। हम आपको अपनी बात बताएं, 8वें दिन हम नया घर बनाते थे। 8-10 दिन के पश्चात हम दूसरे घर में चले जाते हैं, वहां 7-8 दिन तक रहते हैं। जहां भी जाते हैं बिलक से बिलक दिखता है, बिलक से बिलक दिखता है, अलग से अलग दिखता है। कितना धन लोगों ने मकान पर लगा दिया और कैसे कैसे मकान बन गए। किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, अंदर जाना हो तो उनसे मोबाइल लेना पड़ता है, कार्ड डालना पड़ता है, आंखें उसकी सामने मिलेगी तब दरवाजा खुलेगा, सेंसर लग गए दुकानों में। तो राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु बचने का कोई साधन है? धन की 3 गति है। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। ऐसा कोई नहीं जिसके पास धन नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को धन मिला है, उसकी योग्यता के अनुकूल हर व्यक्ति के पास धन है। उसके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के अनुसार उसके पास धन है। उसकी पहली गति है दान, अपना धन धर्म कर्म कहीं भी लगाओ, धर्म पे, सच्चे सच्चे धर्म पर लगाओ, पहली गति है। दूसरी गति है उपभोग, अपने लिए मकान बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे पद पे पहुंचाओ, और अपने आप यात्रा करो, अपने धन का उपयोग सदुपयोग करो। तीसरी गति है नाश, जिसमें मदिरा पिया जाए, जुआ खेला जाए, अपव्यय किया जाए। तो 2 गति करने के लिए मानुष को कहा है। तीसरी गति उसको मना किया है कि कदापि व्यक्ति अपने धन का नाश ना करे। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने धन का विनाश करता है, अगले जन्म में उसके पास सुख और संपदा दोनों नहीं रहती। अगले जन्म में उस व्यक्ति के पास ना संपदा रहती है ना सुख रहता है, क्योंकि संपदा के बिना सुख नहीं हो। तो जो भी धन का दुरुपयोग करता है, इसीलिए तो मैं बारंबार कहता हूँ, खूब कमाओ लेकिन खूब धर्म करो और उसका खूब उपयोग करो। बचे तो अपने बच्चों को रखो, लेकिन पहले ये तो विचार कर लो कि उस काबिल हमारे बालक है।
नालायक को तुम धन जमा कर करके जाओगे तो तुम्हारे धन का दुरुपयोग कर देगा, उड़ा देगा। जैसे धुंधुकारी निकली। और किसी अच्छे बालक को अगर तुम जोड़ करके भी नहीं जाओगे, माता पिता काम रोशन करेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नल को बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी 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 आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। आज जब वो बांसुरी बजी ना तो शंकर जी की समाधि टूट गई, ऋषि मुनियों का ध्यान हट गया, ब्रह्मा वेद हो रहे। हरे शिव समाधि ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, ये वेद पढ़त ब्रह्म भूले और बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, वो रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वृंदावन में बांसुरी बजी तीन लोक न्यारी, वृंदावन में बांसुरी बजी तीन लोक न्यारी, अरे वृंदावन में बांसुरी बजी तीन लोक न्यारी, वृंदावन में बांसुरी बजी तीन लोक न्यारी। यमुना जल जो उनकी बहे शोभा न्यारी, यमुना जल जो उनकी बहे शोभा न्यारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम, ओ हरे राम राम राम। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे